इस घर में हर चीज की एक ब्रांड से पहचान होती है, यहाँ तक कि इस घर में जब उस आदमी के पिताजी मर जाते हैं तो वो अपनी माँ से कहता है, लोगों के सामने नहीं रोना चाहिए, हमारी ब्रांड वैल्यू है और ये बरकरार रखनी पड़ेगी। ऐसा ही चलता रहता है। उसका लड़का भी वैसा ही होता है, हर चीज में सिर्फ ब्रांड देखता है और वही लेता है। एक तरफ लड़की अपनी बहन को थप्पड़ मारती है क्योंकि बहन को किसी ने ड्रेस दी थी और वो पहन ली थी। लड़की गुस्से में कहती है, हमारे पास जितना है उतने से ही खुश रहो, किसी का दिया हुआ मत लो। लेकिन गुस्से में आकर छोटी बहन एक दिन रैंडम लड़के को मैसेज कर देती है, आई लव यू। जब वो लड़का ट्रू कॉलर में नंबर चेक करता है तो पता चलता है वो लड़की होम मिनिस्टर की बेटी है। लड़के को भी तो एक ब्रांडेड लड़की चाहिए थी जो अमीर हो, तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। मगर लड़का नहीं जानता था कि जो फोन से लड़की बात कर रही है वो फोन होम मिनिस्टर की लड़की का तो है, मगर असल में वो फोन उसके घर में काम करने वाली लड़की को गिफ्ट में दिया गया था। और लड़का होम मिनिस्टर की लड़की समझकर उसी से बात करता रहता है। लेकिन उसकी बहन नहीं जानती थी कि एक मैसेज के लिए उसकी बहन की जिंदगी में क्या होने वाला है। अब ऐसे ही एक दिन उस लड़की को लड़का एक बैग गिफ्ट कर देता है, मगर लड़की लेने से मना कर देती है क्योंकि वह बहुत गरीब होती है और उसे गिफ्ट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मगर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वह बैग ले लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। मगर उसकी छोटी बहन बैग देखकर कहती है, तुम्हें पता भी है इस बैग की कीमत लगभग 1 लाख से ज्यादा है, इतना महंगा बैग क्यों दिया होगा। तभी दूसरे दिन लड़की अपनी फ्रेंड को लेकर उस लड़के से पूछने के लिए चली जाती है। वह लड़के से कहती है, तुम तो आइसक्रीम बेचते हो तो फिर इतना महंगा बैग कैसे दे सकते हो, सच सच बताओ। मगर लड़का उन्हें झूठ बोलकर बता देता है। वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी लड़का अपने दोस्तों से कहता है, अभी सच बताना ही होगा कि मैं कौन हूँ। और फिर उसकी पूरी फैमिली वीडियो कॉल पर आकर उस लड़की से कहती है, हमारे बेटे ने आपसे झूठ बोला था, सच बात तो ये है कि हमारा बेटा तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगती हैं। और तभी दूसरे दिन लड़के की फैमिली पूरी आ जाती है। लड़का नहीं जानता था कि जिस लड़की से उसने प्यार किया है वह एक रिक्शा वाले की बेटी है। लेकिन तभी लड़के को सब पता चल जाता है कि जिस लड़की से उसने प्यार किया था वह होम मिनिस्टर की बेटी नहीं थी बल्कि एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी थी। और बिना बताए वहाँ से उस लड़के की फैमिली घर पर आ जाती है क्योंकि लड़के के पिताजी को सिर्फ ब्रांडेड चीजें ही पसंद आती और वह लड़का भी होम मिनिस्टर की बेटी समझकर उसे प्यार कर बैठा था। मगर शादी के वक्त यह सब पता चलता है कि वह एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी है, इसलिए लड़के की फैमिली घर पर चली आती है। मगर तभी लड़की के मामा जी उस लड़के के ऑफिस में चले जाते हैं क्योंकि वे लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले आए थे, इसलिए लड़की के मामा जी उनसे बात करने के लिए उनके ऑफिस आ जाते हैं। मगर तभी लड़का उस लड़की को फोन करके कहता है, सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें होम मिनिस्टर की लड़की समझकर प्यार किया था, मुझे ऐसा लगा था कि होम मिनिस्टर की बेटी ही मुझसे बात कर रही है, बाकी तुम्हारा स्टेटस देखो और मेरा स्टेटस देखो, भला मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ। और यह सब बातें लड़की सुनकर अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसने सच्चे दिल से प्यार किया था। मगर लड़की की पूरी फैमिली ये सब बातें लड़की की मामा को बता देती है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।